क्या आपको पता है तितली को उड़ने के 2 बार जन्म लेना पड़ता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यह बिल्कुल सच है। तितली एक बार नहीं बल्कि 2 अलग अलग जिंदगियां जीती है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से अंडे से। ये अंडा पत्तों के नीचे चिपका होता है, लगभग अदृश्य। कुछ दिनों बाद इस अंडे से निकलता है एक कैटरपिलर, जिसे हम कहते हैं ईल। अब यहाँ पहली जिंदगी शुरू होती है। इस चरण में कैटरपिलर उड़ने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए जिंदा होता है। वो दिन रात पत्ते खाता रहता है। उसका काम एकदम साफ है, एनर्जी जमा करना, क्योंकि जो आगे होने वाला है उसके लिए शरीर को तोड़ना पड़ेगा। कुछ हफ्तों बाद कैटरपिलर एक जगह लटक जाता है और खुद को एक शेल में बंद कर लेता है, जिसे कहते हैं कोकून या क्राइसालिस। और यही होता है असली चमत्कार। इस चरण में कैटरपिलर सो नहीं रहा होता, वो खुद को दोबारा बना रहा होता है। कैटरपिलर का शरीर सचमुच लिक्विड बन जाता है। उसके अंदर कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं इमेजिनल सेल्स। यही कोशिकाएं तय करती हैं विंग्स का साइज, आंखों का डिजाइन, एंटेना और कलर पैटर्न्स। यानी पुराना शरीर टूटता है और एक बिल्कुल नया शरीर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि तितली 2 बार जन्म लेती है। और जब यह ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो कोकून से बाहर आती है तितली। शुरुआत में उसके पंख गीले और मुरझाए हुए होते हैं। वो कुछ देर तक हिल भी नहीं पाती, लेकिन फिर वो अपने पंखों में फ्लूइड पंप करती है और धीरे धीरे पहली बार उड़ती है। और एक दिमाग हिला देने वाली बात, तितली को ये याद भी नहीं रहता कि वो कभी एक कैटरपिलर थी। उसका नर्वस सिस्टम, शरीर, जीवन शैली सब कुछ नया होता है। नेचर का ये प्रोसेस सिर्फ एक कीड़े की कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। कभी कभी उड़ने के लिए पुरानी जिंदगी को तोड़ना पड़ता है। और शायद इसी वजह से तितली प्रकृति का बनाया सबसे खूबसूरत